नमस्कार साथियों, साहित्य विद केपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जेल का दूसरा भाग। क्षमा ने कहा, गांव के और लोग तमाशा देखते रहे होंगे। मृदुला तीव्र कंठ से बोली, बहन, प्रजा की तो हर तरह से मरण है। अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती है हमसे लड़ने आए हैं, डंडे चलाने शुरू करती है, और अगर कोई आदमी क्रोध में आकर एक आध कंकड़ फेंक देता तो गोलियां चला देती हैं। 10-20 आदमी भुन जाते, इसलिए लोग जमा नहीं होते। लेकिन जब वह किसान मर गया तो गांव वालों को तैस आ गया। लाठियां ले लेकर दौड़ पड़े और पुलिस वालों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां चलाई भी हो। पुलिस वालों को गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 12 आदमियों की जानें ले ली गई और कितनों ही के अंग भंग कर दिए गए। इन छोटे छोटे आदमियों को इसलिए तो इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग कर सके। आधे गांव का कत्लेआम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाती हुई लौट गई। गांव वालों की फरियाद कौन सुनता है? गरीब है, बेबस है, अपंग है, जितने आदमियों को चाहो मार डालो। अदालत और हाकिमों से तो उन्होंने न्याय की आशा करना ही छोड़ दिया है। आखिर सरकार ही ने तो इन पुलिस वालों को यह मुहिम करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी? मगर आदमी का दिल फरियाद किए बगैर नहीं मानता। गांव वालों ने अपने शहर के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमदर्दी तो कर सकती है। दुख कथा सुनकर आंसू तो बहाती है। दुख यारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अगर आसपास के गांवों के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते तो गरीबों के आंसू पूछ जाते। किंतु पुलिस ने उन गांव वालों की नोकबंदी कर रखी थी। चारों सीमाओं पर पहरे बिठा दिए गए थे। यह घाव पर नमक था। मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर लोगों ने लाशें उठाई और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले। इस हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुंच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई और जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति न दी तो लोग और भी जल्लाए। बहुत बड़ा जमा हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे और मैंने उन्हें रोका, मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है। तो कहने लगे, मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे। उधर 500 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जेंट, पूरी फौज थी। हम निहत्तों के सामने इन नामर्दों को तलवारें चमकाते और झंकारते शर्म भी नहीं आती थी। जब बार बार पुलिस की धमकियां पर भी लोग न भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। घंटे भर बराबर गोलियां चलती रही। घंटे भर तक कितने मरे, कितने घायल हुए, कौन जानता है। मेरा मकान सड़क पर है। मैं छज्जे पर खड़ी दोनों हाथों से दिल थामे कांपती थी। पहली बार चलते ही भगदड़ पड़ गई। हजारों आदमी बदहवास भागे चले जा रहे थे। बहन, वह दृश्य अभी तक आंखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना लज्जास्पद। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण आंखों से निकल पड़ते हैं। मगर इन भागने वालों के पीछे वीर व्रतधारियों का दल था, जो पर्वत की भांति अटल खड़ा छातियों पर गोलियां खा रहा था और पीछे हटने का नाम न लेता था। बंदूकों की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी और हर एक दाएं दाएं के बाद हजारों गलों से जय की गहरी गगनभेदी ध्वनि निकलती थी। उस ध्वनि में कितनी उत्तेजना थी, कितना आकर्षण, कितना उन्माद। बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊं और हंसते हंसते मर जाऊं। उस समय ऐसा मन होता था कि मर जाना कोई खेल है। अम्मा जी कमरे में भान को लिए मुझे बार बार भीतर बुला रही थी। जब मैं न गई तो वह भान को लिए हुए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हरदेश की लाश लिए हुए द्वार पर आए। अम्मा की नज़र उन पर पड़ी। अम्मा समझ गई। मुझे तो सख्ता सा हो गया। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और उन्मत्त दशा में चौरास्ते की तरफ चली, जहाँ से अब विधाएँ और जय की ध्वनि बारी बारी से आ रही थी। मैं हतबुद्धि सी खड़ी कभी स्वामी की लाश को देखती थी, कभी अम्मा को। न कुछ बोली, न जगह से हिली, न रोई, न घबराई। मुझ में जैसे स्पंदन ही न था, चेतना जैसे लुप्त हो गई थी। क्षमा ने पूछा, तो क्या अम्मा भी गोलियों के स्थान पर पहुंच गई? मृदुला ने कहा, हाँ, यही तो विचित्रता है बहन।
बंदूक की आवाज़ें सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थी, खून देखकर मूर्छित हो जाती थी। वही अम्मा वीर सत्याग्रहियों की सफ़ों को चीरती हुई सामने खड़ी हो गई और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिरों पर खून से सवार हो गया। निहत्थे थे, असक्त थे, पर हर एक अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने इस बाढ़ को आते देखा तो होश जाते रहे। जाने लेकर भागे, मगर भागते हुए भी गोलियां चलाते जाते थे। भान छज्जे पर खड़ा था, न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती में लगी। मेरा लाल वहीं पर गिर पड़ा, सांस तक न ली, मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू न थे। मैंने प्यारे भान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से खून के फव्वारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था उसे वह खून से अदा कर रहा था। उसके खून से तर कपड़े पहने हुए मुझे वह नशा हो रहा था जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी कपड़े पहनकर भी न होता। लड़कपन, जवानी और मौत, तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गई। मैंने बेटे को बाप की गोद में लेटा दिया। इतने में कई स्वयंसेवक अम्मा जी को भी लेकर आए। मालूम होता था लेटी हुई मुस्कुरा रही है। मुझे तो रोकती रहती थी और खुद इस तरह जाकर आग में कूद पड़ी मानो वह स्वर्ग का मार्ग हो। बेटे ही के लिए जीती थी, बेटे को अकेला कैसे छोड़ती। जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक ही चिता में रखी गई तब मेरा सख्ता टूटा। होश आया, एक बार जी में आया, चिता में जा बैठूं। सारा कुनबा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुँचे। लेकिन फिर सोचा, तूने अभी ऐसा कौन सा काम किया है जिसका इतना ऊंचा पुरस्कार मिले। बहन, चिता के लपटों में मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अम्मा जी सचमुच भान को गोद में लिए बैठी मुस्कुरा रही हैं और स्वामी जी मुझसे खड़े कह रहे हैं, तुम जाओ और निश्चिंत होकर काम करो। मुख पर कितना तेज था। रक्त और अग्नि ही में तो देवता बसते हैं। मैंने सिर उठाकर देखा, नदी के किनारे न जाने कितनी चिताएं जल रही थी। दूर से वह चितावली ऐसी मालूम होती थी मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए भट्टियाँ जलाई हों। जब चिताएं राख हो गई तो हम लोग लौटे, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत न पड़ी। मेरे लिए अब वह घर घर न था। मेरा घर तो अब यह है जहाँ बैठी हूँ, या फिर वही चिता। मैंने घर का द्वार भी नहीं खोला। महिला आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में कांग्रेस की कमेटी का सफाया हो गया था। यह संस्था बागी बना डाली गई थी। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ, उस पर अपना ताला डाल दिया गया। हमने एक वृक्ष की छांव में अपना नया दफ्तर बनाया और स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद न कर सकती थी। हम भी वायु के समान मुक्त थे। संध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के रक्तपात की स्मृति हर्ष और मुबारकबाद में जुलूस निकालना आवश्यक था। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्म बीमार का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्तव्य समझा। वह यह दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करने आए हैं और करेंगे। तुम्हारी खुशी या नाराज़गी की हमें परवाह नहीं है। जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दे दी गई कि खबरदार जुलूस में न आना, नहीं दुर्गति होगी। इसका जनता ने यह जवाब दिया जिसने अधिकारियों की आंखें खोल दी होंगी। संध्या समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंपा गया। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल और उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से बाहर पाँव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई थी जो बड़े बड़े अफसरों को भी, बड़े से बड़े महाराजा को भी प्राप्त नहीं था। मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हुक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आशा या हानि का भय होता है। यह अपार जनसमूह क्या मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था? उससे मुझसे किसी हानि का भय था? कदापि नहीं। फिर भी वह
कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था, इसलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी, इसलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई। पहले तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखे थी, अब मैं सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ। मगर मुझ में अब लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे उसका स्वागत करूँगी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण पर प्रतिवाद न करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूँ, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्वार्थ की चिंता है, लेकिन जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।